लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाबा की जो बाबा कम लेकिन दबंग ज्यादा है। वन एंड ओनली मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार, यह अपने आप को ही सरकार मानते हैं और बिना ही कुछ सोचे बस अपने मुंह से जहर बोल देते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो आज हम उनकी गलतियां को और उनको एक्सपोज करने वाले हैं इस वीडियो से, क्योंकि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनको एक्सपोज करने के लिए मुझे जाना होगा इनके पास्ट में। मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री, इनका जन्म होता है 14 जुलाई सन 1996 में और यह मिडिल क्लास में एक ऐसे लड़के थे जिनको कुछ बड़ा सपना था, जिन्होंने सोचा था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। तभी इनके मन में आया कि मैं तो पढ़ लिख के कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो पढ़ लिख के अपना बड़ा ड्रीम कभी अचीव ही नहीं कर सकता। तभी इन्होंने एक ऐसा आइडिया आया जो इनकी किस्मत बदल दिया। इन्होंने सोचा कि चलो फिर धर्म का धंधा करते हैं और लोगों को ठगते हैं। फिर क्या, धीरेन्द्र शास्त्री सबको ठगने लगे, लेकिन उनके दिमाग में यह आया कि ऐसे अगर मैं करूँगा तो मैं अपने ड्रीम को कभी भी अचीव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे ड्रीम तो बहुत बड़े हैं और मैं 2-4 लोगों को ठग के क्या ही अचीव कर पाऊँगा। तो मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री ने यह सोचा चलो फिर कुछ बड़ा करते हैं और सोशल मीडिया की इन्होंने सहायता ली और इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए यूट्यूब पे। अक्सर बाबा का मतलब ये होता है कि कथा सुनाना, लेकिन यह बाबा सबसे अलग हैं, क्योंकि इनको तो बनना था सुपरस्टार। तो कहाँ से हो पाएगा भाई, हैं? कहाँ से? अब बाबा भी बनेंगे सुपरस्टार तो कैसे होगा? इसलिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और बन गए एक बड़े सेलिब्रिटी। आज के समय में आपने बहुत सारे न्यूज में देखा होगा मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री। वाओ, यह बाबा पूरी तरीके से फेक और ढोंगी बाबा है। धीरेन्द्र शास्त्री अगर किसी के घर जाते हैं कथा करने के लिए तो उस घर वाले से वो 50 लाख रुपए लेते हैं। जो 50 लाख रुपए लेते हैं, कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा भाषण की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। भाई इतना तो ज्यादा हो गया कुछ यार। कुछ ज्यादा ही 50 लाख मतलब ज्यादा है। आस्था के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं ये कैसे बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, कि अगर आप उनसे जो है कथा कराएंगे तो 50 लाख रुपया आपको देना होगा, आपके घर वो आके कथा कराएंगे। और आज तक आपने कभी भी धीरेन्द्र शास्त्री को किसी गरीब के घर कथा करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर गरीब के घर कथा करेंगे तो कमाएंगे क्या? सही पकड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत अच्छे सा एक कहानी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे जो मतलब ग्रैंडफादर यानी कि जो मेरे बड़े बाबू थे वो एक पुजारी थे, ओके, और उन्होंने मुझे बुलाया रात में बुलाने के बाद मुझे एक ऐसी शक्ति दी, यानी कि गॉड गिफ्टेड एक ऐसा चीज दिया, एक ऐसा चमत्कार दिया जो यह धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं। तो
खप्पर वाला मकान, टप 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 करके पानी गिर रहा था। तो 2 दिन से कोई सोया नहीं था, घर में पानी भरा हुआ था। माँ जी पिताजी एक कोने में बैठे, हम छोटी बहन और भाई एक पलंग के नीचे अपने आप को बचा पा रहे थे। तो हमारे मन में लगा कि दादाजी हमारे बहुत चमत्कारी, और बड़े बड़े एम्बेसडर कार का जमाना था उस जमाने, तो एम्बेसडर कार पर बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर उनके पास आते थे। हमने कहा कि हम जाए। तो यह पूरी तरीके से फेक है। इंडियन मैजिशियन और माइंड रीडर सुहानी शाह, वो एक ऐसी वुमन है जिन्होंने इसको एज ए स्किल माना है, ना कि यह कोई चमत्कार है, ना फिर यह कोई जादू है, और ना ही इसे कोई लिया जा सकता है। देखिए, इसके लिए क्या होता है कि आप अपने माइंड को और दूसरे के माइंड में, जब कोई भी चीज़ अगर जादू है तो उसको आप बता नहीं सकते, क्योंकि अगर मतलब उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ने जब दिखा दिया तो वह जादू नहीं रह जाता है। और सुहानी शाह ने इसको एज ए स्किल माना है, और यह कोई भी तपस्या से नहीं है, यह पूरी बात पूरी तरीके से यह फेक है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो ये बात बोली है वो पूरी तरीके से फेक है। कथावाचक का काम होता है लोगों को कथा सुनाना और रामायण गीता की बातें करना, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वो अपने घर की बात बताते हैं। हमने कहा बात तो तुमने सही सुनी कि हम एक बार बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए हैं, पर जिस टीटी ने पकड़ा था उसी से 1100 रुपया Would like to take notes while I take totes. तो कभी कुछ बताते हैं तो कभी कुछ बताते हैं, ये बाबा हैं या फिर और कुछ। धीरेन्द्र शास्त्री कभी तो भूत भगाएंगे तो कभी माला के पर्ची लेके पढ़ेंगे। भैया ये कौन से सेक्टर से हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है।